Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do sample paper of LET. देखिए इससे पहले लेट का एक पेपर हो चुका है जो आपके अप्रैल मंथ में हुआ था। उसके अंदर आपका जो सिलेबस रहता है वो आपका प्रीवियस क्लास का रहता है। ये लेट सेकंड है। लेट का मतलब होता है लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट। इसके अंदर आपका जो भी सिलेबस टर्म 1 का सिलेबस रहता है लेट सेकंड के अंदर वो ही सिलेबस रहता है। जो लेट का पेपर आता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड का पेपर रहता है। तो इस सैम्पल पेपर के अंदर मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखने की कोशिश की है। आप इस सैम्पल पेपर को करेंगे तो आपको बहुत कुछ आइडिया होगा कि आपका जो लेट सेकंड होगा जो कि 22 अक्टूबर को होना है उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हमारा जो पेपर होगा उसके अंदर चारों सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी। अब हम सबसे पहले जो हमने इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walk away. देखिए ये एक लाइन दी हुई है, दो लाइंस दी हुई हैं, इनको आपको समझ के नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। Question number 1. What had the cook planned to do with the vegetable scraps? स्क्रैप मतलब जो भी बचा हुआ जो वेस्ट है। वेजिटेबल स्क्रैप्स का जो सब्जियों के जो वेस्टेज थी उसका कुक ने क्या प्लान करने का सोचा था, क्या प्लान किया था उससे। प्लान टू थ्रो देम अवे, तो कुक ने क्या प्लान किया था कि जो भी वेजिटेबल स्क्रैप है उसको फेंक दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2. रीड द लाइन एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सर्टनली। ये जो हमने ऊपर पढ़ा था स्टर्नली मतलब मैंने बताया था आपको कठोरतापूर्वक। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली। Read the line and choose the correct describing word for Anand. Anand is a good student. He can solve real problems easily. He also helps his mother to learn features of mobile. Anand is an dash boy. देखिए आनंद स्टडीज में भी अच्छा है, रियल प्रॉब्लम को भी इजीली सोल्व कर देता है और जो मदर ही आल्सो हेल्प हिज मदर टू लर्न फीचर्स ऑफ मोबाइल, वो अपनी मदर को जो मोबाइल के फीचर होते हैं वो भी सिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि आनंद इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रीड द लाइन एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन ए फिक्स। द कुक was in a fix and kept staring at vegetable scraps for some times means a situation hard to escape from in a fix। phrase का meaning ये होता है। choose the correct word to complete the sentence। avial is a traditional dish of Kerala। Read the lines and answer the questions। his cart might be flower bed of roses and sweet peas। The way the children cluster around as thick as honeybees। ऐसा लगता है कि जो उसकी जो कार्ट है आइसक्रीम वाले की कि वो फ्लोर बेड है रोजेज और स्वीट पीज का, और जो चिल्ड्रन हैं वो इस तरह से उसके जो कार्ट है उसके चारों तरफ हो जाते हैं जैसे कि हनी बीज जो उसके छत्ता होता है उसके तरफ उसके चारों तरफ घूमती हैं। चिल्ड्रन अराउंड कार्ट in a large number। Read the line and choose the correct meaning of the mount। To see him fill the cones with mound of cooling brown and white। mound का meaning क्या होगा यहाँ पे if हो जाएगा। Choose the correct word to complete the sentence। Take the dash of the four roots, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा ऑफ हो गया यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। शॉर्टेस्ट, टेक द शॉर्टेस्ट ऑफ द फोर रूट्स। इस तरह से हमारे इंग्लिश के जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं।
वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजड़े में गेंद, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर सर चलने वाली सीटी भी है, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करते ही चलने वाली रेल। देखिए ये जो लाइंस दी हुई थी इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो अब हम आंसर करते हैं। चाबी भर देने से क्या मतलब है? इसका मतलब है रेल में गति भर देने से। गद्यांश को पढ़कर स्वयं प्रश्न का निर्माण करें। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है, गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो इस लाइंस को पढ़ के आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो देखिए एक पहला क्वेश्चन है, इसका यह पार्ट ही सही है, ईद कितने दिनों के बाद आई है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। राम के घर का बगीचा बहुत बड़ा है, रेखांकित शब्द में संज्ञा के भेद को पहचाने, तो ये क्या है? जातिवाचक। बगीचे में मैंने बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे, रेखांकित शब्द किस प्रकार का है? तो देखिए फूल क्या है यहाँ पे? एक संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, सुंदर सुंदर मतलब विशेषण है। मैं सुबह उठकर खेलने गया, वाक्य को सही विराम चिन्ह से पूरा करो, तो कौन सा हो जाएगा? वह पार्ट। उसने एक नीली किताब खरीदी, वाक्य में विशेषण क्या है? देखिए किताब क्या है? संज्ञा। और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण ही आपको बताना है। तो किताब की विशेषता कौन सी? कैसी किताब? नीली किताब। अपूर्ण वर्तमान काल का सही उदाहरण कौन सा है? तो अपूर्ण वर्तमान काल का कौन सा सही उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने 3 आम खाए, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? पहचान करो। तो 3 क्या है? संख्या। तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया का भविष्य काल है? तो वह पढ़ेगा, ये भविष्य काल है। इस तरह से हमने हिंदी के भी सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए 4 डिजिट नंबर इज 21, फाइंड द मिसिंग डिजिट। देखिए यहाँ पे 9, 5, 6 ये 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे एक डिजिट मिस है, तो और इनका सम कितना है? 21 दिया हुआ है। तो देखिए 5 और 6 11 और 9 20, मतलब कि कोई यहाँ पे जो नंबर है उसका क्या है? 1 है। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। Question number 2. Imagine you have a garden that is 10 meter long and 8 meter wide. You want to add a walking path around the garden that is 1 meter wide. What will be the new perimeter of the garden with the path? ये जो गार्डन आपको दिख रहा है अंदर से, जिसकी लेंथ है 10 मीटर और जो ब्रेथ है वो 8 मीटर, इसको दोनों साइड 1 मीटर का बढ़ा दिया जाए तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। देखिए अब रेक्टेंगल का आपको पता है, ये कितनी हो गई? 22। 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ये क्या होता है? पेरीमीटर। तो ये कितना हो गया? 22 + 2 44 मीटर। If you were to design a flag using 3 colors and you need to fill 1/4 of with one color, half with another, and the rest with third color, how much part of the flag occupied by the third color? देखिए 1/4 एक से और हाफ दूसरे से, तो कितना हो गया? आप इनका एलसीएम लीजिए। 4 1 + 2 3/4 है, वो हमने 2 कलर से फिल कर दिया, तो कितना पोर्शन बचा? देखिए टोटल 4 है, 3 फिल कर दिया है, कि मतलब 1 बचा हुआ है। 1/4 हमें तीसरे कलर से फिल करना है। You have 2 angles, one is 40 degree, other is 50 degree. Together they form a large angle. What is the type angle formed? देखिए एक 40 डिग्री का और एक 50 डिग्री का आप मिला देंगे तो राइट एंगल बन जाएगा। If an image rotates by
half a turn and then by 1/4 of a turn, how many degrees has the image rotated इन टोटल? देखिए ये मैं पूरा एक तरीके से इमेज में मानता हूँ 360 डिग्री का ये है कि अगर मैं इसको हाफ रोटेट करता हूँ तो इसका मतलब ये हाफ हो गया और उसके बाद में 1/4 ये टर्न ओवर करती है तो 1/4 यहाँ पे करती है। तो देखिए हम इसको इस तरह से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये 180 प्लस ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 270। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/4 हाफ कितना हो गया एलसीएम लेंगे 4 1 प्लस 2 3/4 ऑफ 360 कर दीजिए तो ये जो आ जाएगा ये भी 270 आ जाएगा। कंप्लीट द पैटर्न पैटर्न दिया हुआ आपके लिए 1 4 3 9 16 ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 आंसर हो जाएगा। ए बेबी फिश ग्रोज 2 centimeters each month. If it starts at a length of 5 centimeters, how long will it be after 4 months? तो देखिए 5 सेंटीमीटर से शुरू करती है और हर मंथ में 2 सेंटीमीटर बढ़ती है तो 4 मंथ के बाद 4 मंथ में कितना बढ़ जाएगा 8 5 और 8 13। A school has two bells. One bell rings every 6 minutes and other rings every 8 minutes. Both bells ring together at 9 a.m. After how many minutes will both bells ring together? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है एलसीएम लेना है 6 और 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 24 मिनट्स। A square has an area 81 centimeter square. What is the length of one side of the square? तो आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है और ये कितना हो गया 81। जब तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी देखिए अगर यहाँ पे 9 रखोगे तो वो 81 के इक्वल आ जाएगा तो साइड कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। A group of volunteers planted 600 trees in different parks. If they distributed trees equally, how many trees were planted in each park? देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको बताया गया है कि जब भी हम कोई चीज़ टोटल को इक्वली लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम डिवीजन करते हैं तो 600 को ट्रीज को 10 डिफरेंट पार्क्स में लगाना है तो एक पार्क में कितने लगेंगे 60 ट्रीज। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैथ्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 द पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बीटर। देखिए ये आपको टंग की पिक्चर दी हुई है कि आपको ये इसमें बताना है कि जो टंग का कौन सा पार्ट होता है वो बीटर होता है तो बैक वाला जो पार्ट होता है वो बीटर होता है। नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप बिकॉज सी enjoys the test नहीं सी वॉज वेरी वीक सी वॉज एलर्जेटिक सी हैड लो ब्लड शुगर लेवल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा सी हैड लो ब्लड शुगर लेवल। We should chew well and eat slowly because we can enjoy our food for more time. It makes food more tasty. It helps in proper digestion of food. ये सी वाला। The solution is given when a person has vomiting and loose motion. तो किसका solution दिया जाता है ORS का। Which food item took the longest to digest according to Dr. Beaumont's observation table? तो कौन सा boiled milk longest time लेता है? Dash appears on moist bread when it is kept for a few days. तो fungus appears हो जाता है उसके ऊपर। Dash precautions are taken when filling glass jars with pickles. तो उसको जो भी आप डालते हैं उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से सुखाना पड़ता है। ड्राइंग द जार इन द सन विच इज़ नॉट ए फूड प्रिजर्वेशन मेथड। इनमें से कौन सा जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड नहीं है रोटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ फूड स्पॉइलेज। तो माउल्ड ग्रोथ स्लाइमीनेस
फाउल स्मेल, ये सब के सब हैं, हमें पता चलता है कि फूड खराब हो गया इनसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी केप्ट फ्रेश बाय रैपिंग इन ए डैम्प क्लॉथ। डैम्प क्लॉथ मतलब गीले कपड़े में आप किसको फोल्ड करके लपेट के फ्रेश रख सकते हो, तो ग्रीन कोरिएंडर को। तो इस तरह से हमने चारों पोर्शन मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपका जो पेपर होगा लेट का वो भी इसी लेवल का होगा, और उसमें भी चारों सब्जेक्ट के टर्म 1 का सिलेबस आएगा। तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका जो पेपर होने वाला है वो किस स्टैंडर्ड का होगा और किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। That's all from my side. Have a good day.